नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज का एक स्टॉक अलग होने वाला है। देखो ये वीडियो कुछ अलग हिट के होने वाला है ये। याद रखना दोस्तों आप यहाँ पे। काफ़ी कुछ अपडेट आया है कंपनी के ऊपर। हम सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक-एक डिस्कस करेंगे एक-एक बात को यहाँ पे। क्योंकि ऑर्डर बुक कंपनी ने अपनी इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो क्लोज़ की है। बोर्ड मीटिंग के ऊपर क्या अपडेट है, ऑर्डर बुक क्या है कंपनी का और कंपनी ख़ास करके इसका मार्केट कैप काफ़ी कम है। काफ़ी कम भी बोलूँगा ठीक है और अच्छा बोलूँगा तो ठीक है यहाँ पे। तो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। कंपनी ₹1 से कम में चल रही है अभी यहाँ पे। कुछ अपडेट आया है इसके ऊपर। जिन-जिन लोगों ने निवेश कर रखा है उनके लिए क्या अपडेट है? जिन्होंने निवेश करने की सोच रहे हो, उनके लिए क्या करना चाहिए यहाँ पे? तो सब कुछ तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी यहाँ पे। ऑर्डर बुक क्या है? रिज़ल्ट कैसा है? कंपनी में वॉल्यूम कितना हो रहा है? लोअर सर्किट अपर सर्किट कब क्या बदल रहा है? गुड न्यूज़ क्या है? बैड न्यूज़ क्या है? सारी अपडेट डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले कंपनी का चार्ट देखेंगे। फिलाटेक स्पेशल लिमिटेड है इसका नाम, नाम देख लो और चार्ट में आपको बीते मंडे को फ्राइडे को सॉरी फ्राइडे को 2 जनवरी को कंपनी में कारोबार हुआ ना कल, जो कि 3% का जंप है यहाँ पे। जबकि गिरावट भी है तगड़ी वाली यहाँ पे। देख लो आप यहाँ पे 11% 12% की, लेकिन सेम तेज़ी भी है, वो बात मत भूलना आप यहाँ पे। देख लो, जो बीते 5 डे में कंपनी ने कारोबार किया है, उसको लेके आप यही बात बोलोगे 4-5 पर 3% का गिरावट है। हाँ, गिरावट है, लेकिन मैंने क्या बोला तेज़ी भी आई, गिरावट भी है। दोनों काम-काज दोनों अच्छे से चले यहाँ पे। क्या होता है आप देख लो डिस्प्ले के ऊपर, देख लो इनको यहाँ पे। हाँ, मैंने क्या बोला आपको यहाँ पे, जिन-जिन लोगों ने इसमें निवेश कर रखा है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, ये बात आप मत भूलना। तो 5 डे में तो गिरावट हुई 4% 3% की। वहीं अगर मैं आपके सामने 1 महीने का चार्ट दिखाऊँ आपको, तो इसको देखो आप एक बार यहाँ पे। बीते 1 महीने में कंपनी ने आपको यहाँ पे 5.5% गिरावट करवाई है। लेकिन इसी के साथ कंपनी में अगर जाऊँगा मैं टॉप से बॉटम तो आपको यहाँ पे 35% गिरावट हुई है। लेकिन 35% के बाद फिर से कंपनी ने 31 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच में 3 दिन के अंदर कंपनी ने आपको यहाँ पे 22.5% की रिकवरी करवा दी है। और एक ही दिन में 18% तेज़ी आई थी यहाँ पे। सोच लो, 18% का जंप आखिर क्यों आया? इसके ऊपर दोस्तों बहस काफ़ी हो रही है यहाँ पे। काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे हैं, जो कि नया वीडियो लेके आओ, नया किसके ऊपर क्या रिव्यू है, बताओ, बताओ। तो लेके आना पड़ा मेरे को कमेंट बॉक्स में यहाँ पे। 6 महीने में आपके सामने चार्ट है 6 महीने का, जिसमें बीते 6 महीने में कंपनी में ऊपर से नीचे आई कंपनी। क्या होता है आप देख लो, अपर डाउन, लो हाई करते-करते कंपनी में अचानक से अभी रिसेंटली पॉइंट 25 से जाके आई है यहाँ पे कंपनी। जो कि यही कंपनी का एक 52 वीक लो है यहाँ पे। जिन-जिन लोगों ने लो देख लिया है, उनको एक बात बोल दूँ मैं आपको, जल्दबाज़ी मत करना। अगर मैं आपके सामने 1 साल का चार्ट ओपन करूँगा, तो इसको भी आप एक बार देख लो। 1 साल में कंपनी का हाई था ₹0.80 का और लो बना अभी रिसेंटली पिछले वीक में कंपनी का 0.25 का। अब 25 और 80 में कोई बड़ा फ़र्क नहीं है यहाँ पे दोस्तों, समझना आप यहाँ पे। ये जो 1 साल का चार्ट है ना, इसमें कोई बड़ा फ़र्क नहीं आया है यहाँ पे। हालाँकि गिरावट तेज़ी चलती रहती है, तो मैंने बोल दिया आपको यहाँ पे कि तेज़ी गिरावट का सिलसिला जारी है ना यहाँ पे, ये थंबनेल का नाम ही ले रहा है यहाँ पे। तो कोई बड़ी तेज़ी गिरावट नहीं है 1 साल में यहाँ पे, लेकिन 5 साल में एक बार कंपनी का 5 साल का चार्ट देखो। कंपनी एक बार गई थी यहाँ पे 2.90 या मान लो समथिंग ₹3 ऑल ओवर बोल सकते हो आप कि ₹3 के आस-पास कंपनी जाके आई है यहाँ पे। लेकिन उसके बाद क्या? फिर कंपनी में लगातार गिरावट, लगातार गिरावट, जो कि आपकी डिस्प्ले के ऊपर कंपनी का चार्ट शो हो रहा है। लगातार गिरावट, गिरावट और अभी रिसेंटली कंपनी 0.25 पे जाके आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों सारे लोगों की उम्मीदें खत्म, कंपनी एकदम से कर दी है। लाइफ टाइम का चार्ट मैं दिखाऊँ आपको तो लाइफ टाइम में सेम में मिलेगा आपको, क्योंकि 10 मई 2025 का 24 का चार्ट शो हो रहा है यहाँ पे। उससे पहले का चार्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। अब देखेंगे कंपनी का वॉल्यूम, कि वॉल्यूम में कैसी क्या हलचल चल रही है यहाँ पे। लेकिन हाँ, वॉल्यूम देखने से पहले एक बार आप कंपनी का जो मेन जो कल वॉल्यूम हुआ है, उसको एक बार देख लो, देख लो। आपके सामने जो बीते कल वॉल्यूम हुआ है, उसमें 19 करोड़ 40 लाख का वॉल्यूम हुआ है, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है ये, वैल्यू सब लाख्स में, और इधर करोड़ में 6 करोड़ के आसपास की कल वैल्यू हुई है यहाँ पे। ये बात तो क्लियर है कि कंपनी ने कहीं न कहीं अच्छा वॉल्यूम कल किया है यहाँ पे। 19 करोड़ 40 लाख 89,000 89,630 का वॉल्यूम हुआ, जो मैंने आपको बोल दिया इधर यहाँ पे कि वॉल्यूम में कहीं न कहीं काफ़ी जंप आया है यहाँ पे। अब देखो, मार्केट कैप 267 सीआर का, करेंट प्राइस 0.32 की, हाई लो देख लो आप यहाँ पे, फेस वैल्यू ₹1 का। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, नो डाउट, इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है हमारे पास।
लेकिन अभी बैक टू बैक पिछले वीक में जो गया ना, परसों वाला वीक दिसंबर 31 को, इतना वॉल्यूम क्यों हुआ है अचानक से इसमें? क्योंकि ये कहीं न कहीं बात लोगों को हज़म नहीं हो रही है। दोस्तों बात याद रखना आप यहाँ पे कि ये बात अचानक से इतना वॉल्यूम क्यों हुआ है? जबकि कल वॉल्यूम, कल का रिकॉर्ड देखो 19 करोड़ का, जबकि दिसंबर 31 को 37 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। जिसके लिए तो 37 करोड़ का वॉल्यूम के लिए मेरे को सबसे पहले कंपनी का एक बार समझना पड़ेगा कि कंपनी में क्या कोई डील हुई क्या? उसके लिए डील के लिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे अलग से पेज ओपन करूँगा और डील दिखाऊँगा आपको यहाँ पे कि डील वाक़ई में हुई क्या यहाँ पे इसके लिए? कि इतना जंप अचानक से, तो इसके लिए एक बार आप यहाँ पे डील देख लो अगर डील हुई होगी तो। क्योंकि ब्लॉक बुल डील 2 जनवरी 26, 2 जनवरी 26, 1 जनवरी और दिसंबर 31 ये रहा। इसमें एक प्रभात सेठिया एक नाम है इसमें, इसने ये एक पॉइंट 28 से एक बड़ी हेवी क्वांटिटी सेलिंग की है। सिंपल बात है कि सेलिंग, अब देखो ये स्टेक सेल हो रही है, देखो ये आप समझ लो, प्रभात सेठिया है ना, जहाँ तक मैंने लग रहा है कि कुछ अंदर ही कंपनी अंदर ही है, इनके कुछ बड़ी पोस्ट है, मेरे को नाम याद नहीं इनका क्या है। अगर यहाँ मिल जाएगा मेरे को डाटा तो आपको मैं दिखा दूँगा कि कंपनी की फिलहाल वगैरह-वगैरह प्रभास सेठिया ये रहा, मैनेजिंग डायरेक्टर। देखो मैंने बोला अंदर-अंदर है ये तो। एक प्रभास सेठिया नाम की जो भी एक ओनर है, मैनेजिंग डायरेक्टर, इनके पास इतनी स्टेक थी, इन्होंने धीरे-धीरे स्टेक निकाली है। पहले तो स्टेक निकाली है 26 दिसंबर 25 को निकाली है, ₹0.36 के भाव से, फिर निकाली है 29 दिसंबर को 0.33 के भाव से, फिर निकाली है 30 दिसंबर को 0.30 के भाव से, फिर निकाली है कंपनी में स्टेक अपनी 31 दिसंबर को 0.28 के भाव से। इन 3-4 डील के बाद तो बुल डील हुई, तो इनके पास दोस्तों कंपनी में बहुत हेवी वॉल्यूम हुआ है। उसके बाद अचिंत्य सिक्योरिटी लिमिटेड ने प्राइस में सेलिंग की है 0.30 से, और फिर उन्होंने बाइंग की 0.30 से, फिर बाइंग की है 0.33 से, फिर बाइंग की है, फिर सेलिंग की है 0.33। अब देखो यहाँ पे तो इधर तो कम में बाइंग कर ली इन्होंने, यहाँ पे परचेज़ किया, और यहाँ पे भी थोड़े पे हाई पे किया, लेकिन इसी हाई के साथ कंपनी ने ये क्वांटिटी ना निकाल दी है। बात याद रखना आप यहाँ पे। ये क्वांटिटी इन्होंने यहाँ पे निकाल दी है, सेलिंग कर दी है 0.33 से। तो इनको यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट हो गया ना। इनका दोस्तों कंपनी में जो भी वॉल्यूम जंप आ रहा है, सीधा सिंपल जवाब मेरा, वॉल्यूम में जंप इसलिए आ रहा है क्योंकि डील हो रही है ना अंदर-अंदर, बड़ी डील हो रही है, ब्लू बोल्ट डील हो रही है। उसके कारण कंपनी में इतना वॉल्यूम हो रहा है, बट बाकी नॉर्मली वॉल्यूम तो इसमें नहीं चल रहा था यहाँ पे। बाकी 3, 4, 5 दिन से इतना हेवी वॉल्यूम कंपनी में हुआ है। मैं दिखाऊँ कंपनी के ऊपर न्यूज़ क्या है, तो डॉक्यूमेंट में क्लिक करूँगा मैं। एक कंपनी के ऊपर आया है यहाँ पे, क्लेरिफिकेशन सोर्ट फ्रॉम फिलाटेक्स स्पेशल लिमिटेड। इसने कहा है कि 1 जनवरी को हमने कुछ एक क्लेरिफिकेशन दिया है, पढ़ लो एक बार इसको यहाँ पे। क्या बोला है? एक्सचेंज ने 1 जनवरी 26 को मूल्य के महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव के संबंध में फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड से स्पष्टीकरण माँगा है ताकि निवेशकों को आश्वासन दिया जा सके। मतलब यही बात। उसके बाद नियम एलओडी के तहत घोषणा प्रमाण पत्र बेटक डाक पंतपत्र डाक पत्र की सूचना, लेखा परीक्षकों, 2 स्वतंत्र निदेशकों और एक महत्वपूर्णकालीन निदेशक की नियुक्ति के लिए डाक मतपत्र ई-वोटिंग 18 दिसंबर 25-26 जनवरी तक ई-वोटिंग चलेगी। एसईबीआई, एसएसटी, एसएएचटी विनियम 11 के विनियम 29(2) के तहत प्रकटीकरण वगैरह-वगैरह नॉर्मली अपडेट कंपनी ने दिया है यहाँ पे। एक बार कंपनी के ऊपर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लो आप यहाँ पे, ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि हाँ यार, ये चल रहा है। अब देखो प्रमोटर के पास तो पॉइंट सॉरी 24% स्टेक, अब जबकि अब ये कम हो जाएगा ये। कम क्यों होगा? क्योंकि एक अभी डील हुई ना उसके कारण यहाँ पे। एफआई के पास 0.46, डीआई के पास कुछ क्वार्टर 3 क्वार्टर से कुछ भी नहीं है। पब्लिक के पास 74% स्टेक पड़ी है। बाकी रिजल्ट दिखाऊँ मैं आपको यहाँ पे, तो रिजल्ट देख लो आप यहाँ पे। रिजल्ट में आपके सामने स्टैंड लोन का रिजल्ट है यहाँ पे, जो कि 1.04 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। पिछले क्वार्टर 1.41 का था, पिछले क्वार्टर 1.81 का था, उससे पहले पिछले क्वार्टर 3.13 था, और पिछले साल था 2.21 का। कि 3 करोड़ का रिजल्ट आया एक बार इसका, उससे बाद में पहले भी कंपनी 4 करोड़ का भी आया था। कहीं न कहीं कंपनी का इस बार रिजल्ट भी काफ़ी घटा है। देखते हैं इस बार क्या आता है यहाँ पे रिजल्ट। कंसोलिडेट दिखाऊँ मैं आपको यहाँ पे, तो सेम है यहाँ पे। बाकी इंतज़ार है रिजल्ट का हमको यहाँ पे। कंपनी ने अपनी ट्रेडिंग विंडो भी क्लोज़ कर दी है, इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो क्लोज़ कर दी है यहाँ पे। उससे नीचे जाऊँगा कोई अपडेट नहीं मिला है मेरे को यहाँ पे। बाकी जिनको समझ में आ गया ना दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए आए हो, एक बार सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। धन्यवाद।